जो ह्यूमन बॉडी है, जब हम उसके स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वो सारे डिफरेंट पार्ट्स जिससे मिल के हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। तो इसकी पढ़ाई को हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फोकसेस ऑन द फंक्शन ऑफ दो स्ट्रक्चर्स। तो अब जैसे हम लोग ने समझ लिया कि एनाटॉमी में हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कई पार्ट्स हैं। अब इन्हीं डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होते हैं। हमारे हाथ का अलग फंक्शन, हमारे पैर का अलग फंक्शन है। डिफरेंट पार्ट्स हैं, सबके डिफरेंट फंक्शन है। तो जब हम पार्ट्स की या स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जैसी चीज़ों को हम लोग फिजिकल एजुकेशन में क्यों पढ़ते हैं। तो उसका आंसर ये लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इज क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जब हमें साइंटिफिकली जब हम टच में रहेंगे एक्टिविटीज़ के, तो उससे हमें आसानी मिलेगी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए, बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देने के लिए। In physical education, knowledge of anatomy and physiology supports effective training and injury prevention. तो ये इन सब की स्टडी से हम लोग इफेक्टिव स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसके बाद से इंजरी प्रिवेंशन होगी, क्योंकि हमें सही टेक्निक का पता होगा कि हमें कैसे क्या चीज़ों को परफॉर्म करना है।